अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। आज की अपडेट में सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज 22 अगस्त है और आज 384 केस निकले हैं। केस बिल्कुल ही कम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितना जल्दी केस कम हो जाएगा उतना ज़्यादा चांसेस है 11 देशों पे जो फ्लाइट का बैन लगा है वो हट जाएगा इंशाल्लाह। 384 केस निकले हैं, 737 लोग ठीक हुए हैं, 12 लोग इंतकाल किए हैं। रियाद में 134 केस निकले हैं, मक्का में 62, स्टर्न में 37, जजान में 31, अलकासिम में 30, असीर में 23, मदीना में 21, नजरान में 21, हायल में 12, ताबुक में 5, अलबाहा में 3, नॉर्दर्न बॉर्डर में 3 और अलजौब में 2 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी में 4877 बचे हैं। कोरोना की दवा बात करें तो 3,37,29,408 लोगों को कोरोना की दवा मतलब डोज लग चुकी है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज मिला करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी अपडेट है कोरोना को लेकर के। मतलब कोरोना का केस घट ही रहा है, तो दवा का असर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद स्कूल की अपडेट देता हूँ। जैसे हमारे हाउस ड्राइवर भाई, बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं, जावेद भाई स्कूल तो खुल गया है लेकिन हमारे घर से जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्या वो जाएंगे या बंद रहेगा उनका? तो भाई स्कूल जाने का जो सिस्टम है वो चालू हो चुका है, स्कूल खुल चुका है सऊदी में, लेकिन 10 साल 11 साल के जो बच्चे हैं वही स्कूल जाएंगे। इसके बाद जिन्होंने कोरोना की दोनों दवा लगा ली है वही स्कूल जाएंगे, जिन्होंने कोरोना की एक ही दवा लगाई है वो स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। और जो गार्जियन सोच रहा है सऊदी अरब का, मतलब सऊदी लोग सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कोरोना की दवा नहीं लगाएं, तो उनको स्कूल में दाखिल भी होने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल अगर आपके कफील के दो बच्चे अगर 10 साल 11 साल के होंगे, उनको कोरोना की दोनों डोज लग गई होगी, तो आप स्कूल लेकर जाओगे उनको। बाकी तो कफील के ऊपर है, वो भेजता है या नहीं भेजता है, क्या है नहीं है, ठीक है। अब कल जो मैंने बोला आप लोगों को फ़ोटो शेयर किया था कि कंपनी चाहे तो आपको बुला सकती है डायरेक्ट सऊदी में, तो कैसे? फ़ोटो आपको शेयर कर रहा हूँ, ये वाला फॉरम है। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा बात को। केवल एक निर्माण कंपनी, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वही बुला सकती है, ठीक है। 2, कंपनी ने कोई भी कोरोना वायरस का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ा नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो कोई कंपनी आपको बुलाना चाहती है तो उसके पे कोरोना वायरस का कोई जुर्माना वगैरह नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो जिसको बुलाया जा रहा है काम करने के लिए, जैसे मान लो कि ये कंपनी मुझे बुलाना चाहती है सऊदी में काम करने के लिए, तो मेरा तवक्कलनामा पे सारा फॉर्म वगैरह सब कुछ अपडेट रहना चाहिए, दवा वगैरह लगी होनी चाहिए। चौथा में है संचालन, मतलब काम करने के लिए कर्मचारी की ज़रूरत बेहद हो तभी वो बुला सकते हैं, ठीक है। 5वां, आने से पहले 72 घंटे वाला कोरोना टेस्ट, मतलब कोविड टेस्ट रिपोर्ट भी आपको साथ में लाना होगा, ठीक है। 6, जो भी कर्मचारी जिनको बुला रहा है कंपनी को, अगर सऊदी में बुला रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर उनको जैसे मान लो आ गए सऊदी में तो 7 दिन होम क्वारंटाइन भी रहना पड़ेगा। 7वां, आने से पहले आपको MOH की वेबसाइट पे सारा फॉर्म सिस्टम वगैरह सब अपडेट करना होगा जो सऊदी गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। तो ऐसे नए लोग आ सकते हैं सऊदी अरब में अगर कंपनी चाहेगी तो, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, ठीक है, डायरेक्ट बुला सकते हैं। क्योंकि जैसे कंपनी रिक्वेस्ट करेगी, वैसे आपको बता दूं कि केरला से डायरेक्ट फ़्लाइट आती है, बहुत सारे भाई लोग डायरेक्ट आए हैं, बता नहीं रहे हैं कि कैसे आए हैं। भाई मुझसे इसकी डिटेल अब तक नहीं निकली है। केरला से डायरेक्ट सऊदी अरब, बताओ कैसे? हेल्थ वर्कर सब आते हैं ना, उन्हीं के साथ वो आए हैं। तो कंपनी चाहे तो आपको डायरेक्ट बुला सकती है काम करने के लिए। नया वीज़ा चालू है, काम चालू है, लेकिन डायरेक्ट अगर आप नहीं आ सकोगे तो किसी दूसरे देश में क्वारंटाइन रहकर आ सकते हो। फैमिली वीज़ा, विजिट वीज़ा, ये सब लोग आ सकते हैं किसी दूसरे कंट्री में रह करके। ऐसे भी फ्री में एक्सटेंड कर दिया गया है आपका। सितंबर के लास्ट महीने तक इकामा वीज़ा सबका वैलिड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगली अपडेट जानते हैं। सऊदी अरब में जो हमारे भाई हाउस ड्राइवर वो घरेलू काम करते हैं, जैसे मान लो कि खद्दामा का, और भी जो घरेलू वर्कर है, सिर्फ घरेलू वर्कर मतलब डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू वर्कर जो घर के अंदर काम करते हैं, जैसे हम लोग हाउस ड्राइवर का काम करते हैं ना, उनके लिए अपडेट है। तो आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हम लोगों का जो इंश्योरेंस है वो नहीं होता है, या घरेलू वर्कर लोगों का इंश्योरेंस नहीं होता है, तो उन लोगों के इंश्योरेंस पे काम किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इंश्योरेंस सिस्टम भी लागू हो जाएगा सऊदी में घरेलू वर्कर्स के ऊपर। तो इससे फ़ायदा घरेलू वर्कर्स जो है, जैसे घरेलू वर्कर को फ़ायदा होगा इससे। जैसे हम दवाई लेने जाते हैं तो हमें तो वैसे हाउस ड्राइवर को पैसा लगता है, लेकिन थोड़ा लगता है, तो इंश्योरेंस से थोड़ा कम लगेगा। इंश्योरेंस में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी होगा। तो इससे क्या होगा कि इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ने वाला है कफील लोगों का, ठीक है। और ये भी बात है कि अगर घरेलू वर्कर
को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई कफील मारता है या कोई कुछ करता है, तो इंश्योरेंस से फ़ायदा होगा। भर्ती करने वाली एजेंसियों का कहना है कि घरेलू कर्मचारी के काम से इनकार करने का मामला कर्मचारी के भाग जाने या 90 दिनों की ट्रायल अवधि खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा। अगर कोई कामगार भाग जाता है, 90 दिन हो जाते हैं, तो वो बीमा खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं हाउस ड्राइवर हूँ और मेरा इंश्योरेंस हो गया है और मैं कफील के यहाँ से भाग जाऊँगा, तो मेरा 90 दिन तक जो है इंश्योरेंस रहेगा, लेकिन 90 दिन से 91 हो गया, इंश्योरेंस खत्म। ठीक है, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा इंश्योरेंस का। तो धीरे धीरे देखते देखते बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं और बहुत सारे नियम कानून सऊदी वाले बना रहे हैं वर्कर्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि जून बोलते बोलते कफाला सिस्टम ख़त्म होगा, बोलते बोलते कफाला सिस्टम ख़त्म तो हो गया, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला कौन सी आबो हवा आई, कौन सा मतलब ख़त्म हुआ कफाला सिस्टम, कोई पता ही नहीं चला, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का जो सिस्टम लागू किया गया वो सिस्टम अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है। जैसे कंपनी बदलना है, अपना सैलरी बढ़ाना है, कंपनी चेंज करना है, काम को चेंज करना है ना, अभी तक तो लागू नहीं हुआ ना। तो देखो धीरे धीरे ये सब अपडेट होता रहेगा, धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे। तो ये थी कुछ अपडेट आपको शेयर किया हूँ, जो ज़रूरी होती है वही। फ़्लाइट्स के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, तो मैं आपको कोई भी खबर नहीं दे सकता फ़्लाइट के बारे में। अब जानते हैं कुछ सवाल के जवाब। आपको मैं इंडियन एम्बेसी ट्विटर पे बहुत सारे भाई सवाल जवाब करते रहते, तो वहीं के सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इस पर कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। हमारे शोएब शेख भाई ने इंडियन एम्बेसी से पूछा, जैसे हमारे बहुत सारे भाई सवाल करते हैं, जावेद भाई सऊदी में 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया और हमें अपने पासपोर्ट को ECNR कराना है, तो कब होगा? इसके लिए सऊदी एम्बेसी बोल रही है कि आपको कम से कम 3 साल सऊदी में एंट्री जब आपकी हुई है, जिस दिन आपकी एंट्री सऊदी में हुई है उस दिन से 3 साल पूरे हो जाएंगे, तब उसके बाद आप जो है पासपोर्ट को ECNR करा सकते हैं। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जिस दिन से आपकी एंट्री होगी सऊदी में, उसी दिन से 3 साल आपको जोड़कर आप ECNR पासपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे एक और भाई ने सवाल किया, आपको मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट पर। यहाँ पर पूछा गया, सर आई एम ए रेजिडेंस ऑफ सऊदी, मतलब मैं सऊदी में काम करता हूँ, मेरा इकामा वैलिड है 13 जून 2022 तक, बट मेरा पासपोर्ट 17 जून को एक्सपायर हो जाएगा 2022 को, तो क्या मेरा जो वीज़ा इकामा है वो एक्सपायर हो जाएगा या क्या है इस पर? तो इसमें सऊदी एम्बेसी ने ट्विटर पे एक रिप्लाई करते हुए कहा कि आप नया पासपोर्ट बना लीजिए और आप नया पासपोर्ट और पुराना पासपोर्ट दोनों साथ में लेकर आएंगे, आपको एंट्री मिल जाएगी सऊदी में। ठीक है, और हमारे भाई सवाल करते थे, जावेद भाई इंडिया की तरफ से कोई अपडेट आया फ़्लाइट्स का? मेरे भाई इंडिया की तरफ से अब तक कोई भी अपडेट नहीं आया फ़्लाइट्स का। हमारे जो नए मंत्री बने हैं हवाई अड्डा मतलब उड्डयन मंत्री जो नए बने हैं, कोई भी खबर नहीं दिए फ़्लाइट्स के बारे में, ना कोई अपडेट दे रहे हैं। ठीक है, हमारे कई सारे भाई बोले, जावेद भाई इंडिया में कौन सी नाम की दवा है जो सऊदी में वैलिड है? कोविशील्ड की दवा अपने इंडिया में मिल रही है, वही सऊदी में वैलिड है। सऊदी क्या किसी भी देश में आप जा सकते हो, कोविशील्ड की दवा लगाइएगा और पासपोर्ट नंबर से लगाइएगा। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे भाई ये भी सवाल कर, जावेद भाई दवा तो हमने लगा ली, लेकिन इसको अपडेट कैसे करें? मेरा डिस्क्रिप्शन खुलेगा इस वीडियो का, इसमें 2 लिंक मिलेगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक रेजिडेंस होगा, एक न्यू विजिटर्स करके होगा। तो न्यू मतलब जो नया वीज़ा वाले जाएंगे, जो रेजिडेंस होगा जिनका इकामा होल्डर है वो रेजिडेंस हो गया। ठीक है, तो आप कर सकते हो फॉर्म भर के, सारा कुछ बहुत ही आसान है, इतना भी भारी नहीं है। ठीक है, अब हमारे चैनल पे पहली बार आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।